नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इस शो में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव में जननायक पर हो रहे विवाद की। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि महागठबंधन के पिटारे में क्या है। शाम 4:30 बजे इस पर महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले सियासी दलों में नायक और जननायक की उपाधि को लेकर विवाद बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पोस्टर के साथ पार्टी ने जननायक का टैग इस्तेमाल किया था, जिस पर पार्टी के अंदर ही मतभेद की खबरें आ रही हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है तो दूसरे दलों ने भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब तेजस्वी यादव अपने चुनाव प्रचार अभियान में खुद को युवा नेता और जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तेजस्वी के पोस्टर और उसके टैग को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। बिहार की जनता जानती है बिहार में नायक कौन है और खलनायक कौन है। लालू जी के परिवार को लोग खलनायक मानता है, जिसने बिहार को लूटा है, बिहार की आर्थिक स्थिति को खराब किया है, बिहार की समृद्धि को बर्बाद किया है। इसलिए बिहार के लोगों के लिए खलनायक लालू प्रसाद का परिवार। देखो, ये गठबंधन की जो झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका हो चुका है। अब गठबंधन की झालर में अगर शॉर्ट सर्किट का झटका हो जाए तो इसी तरह की सुल्तानी कसक और सामंती थसक दिखाई पड़ेगी। और ये कसक और ठसक जो है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि ये जो इनका तथाकथित गठबंधन था, ग्रैंड अलायंस था, महागठबंधन था, उसकी झालर में जो है वो शॉर्ट सर्किट का झटका हो चुका है और इसीलिए ये जो है वो हिचकोले खा रहे हैं। दरअसल ये जो पोस्टर था ये नायक के नाम से था, जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया था, लेकिन इस पोस्टर को टैग करते हुए जननायक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव भी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर इस तरह की बात कह चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी को जननायक मानने से इनकार कर दिया। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। इससे पहले पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ बिहार का नायक लिखा गया। ये पोस्टर उस वक्त लगाया गया जब महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। कांग्रेस भी समय समय पर राहुल गांधी को जननायक के रूप में पेश करती है। पार्टी के पोस्टर बैनर में राहुल को जननायक बताया गया है। नायक और जननायक की सियासत का जवाब जेडीयू ने अपने नए पोस्टर में दिया है। इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, जनसेवक मतलब साफ है। मतदान से पहले मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए सारे उपाय आजमाए जा रहे हैं। जननायक शब्द का इस्तेमाल, जननायक का मतलब होता है जनता का नायक। भारत में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। पिछले वर्ग के समाजवादी छवि के नेता थे कर्पूरी ठाकुर। साथ ही बिरसा मुंडा, सरदार पटेल और जेपी को भी जनता का नायक कहा जाता है। तो देखिए अलग अलग पोस्टर, एक एक करके भैया अलग अलग पोस्टर दिखा दीजिए। जरा पोस्टर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन पोस्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, बिहार का नायक। बिहार का नायक किसको बताया गया है? बिहार का नायक बताया गया है तेजस्वी यादव को। और ये पोस्टर किस दिन जारी हुआ? ये पोस्टर उस दिन जारी हुआ जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनके उम्मीदवार का जो है औपचारिक घोषणा हुई। दूसरी तरफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा है और इसमें कांग्रेस ने लिखा हुआ है, आ रहे हैं जननायक। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला भी किया था। उन्होंने हमला किया था और उन्होंने हमला करते हुए कहा था
कहा कि देखिए साहब, अब तो लोग जननायक शब्द भी चोरी करने लगे हैं और जननायक सिर्फ एक है बिहार के अंदर, वो है कर्पूरी ठाकुर। नीतीश कुमार का भी पोस्टर दिखा दीजिए। नीतीश कुमार ने दूसरी तरफ पोस्टर जारी किया है और ना नायक लिखा है ना जननायक लिखा है, उन्होंने लिखा है जनसेवक। और नीतीश कुमार के इस पोस्टर को जारी किया है जनता दल यूनाइटेड ने। विगत 20 वर्षों से बिना रुके और बिना थके बिहार और बिहार वासियों की सेवा करने वाले नीतीश कुमार जी सच्चे मायनों में जनसेवक हैं। तो इतर लाइन ले ली है, जननायक, नायक और जनसेवक। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, इंडिया तो गलत होगा कहना क्योंकि सब कह चुके हैं इंडिया गठबंधन खत्म है। जो महागठबंधन है उसकी जो सोच है उसका अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। एनडीए अपने आप को जनसेवक कर रहे हैं, वहीं जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपने आप को नायक कह रहे हैं या जननायक कह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रमनीश वत्स है, नेता है बीजेपी के, मनोज लाल दास मनु है, नेता है जेडीयू के, डॉक्टर राजकुमार रंजन है, प्रवक्ता है आरजेडी के, और विशाल लोधी है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विशाल लोधी जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया आपने जननायक लिख दिया राहुल गांधी के आगे? देखिए, जननायक की जो परिभाषा आज तक देश देखता आया, जननायक का अर्थ क्या होता है? जननायक का मतलब होता है जो जन के मुद्दों की बात करे, जन की आवाज को उठाए। और जननायक उपाधि है जो जनता किसी को भी देती है। भाई कर्पूरी ठाकुर साहब हमारे लिए मसीहा हैं। हम दलित, पिछड़ों, आदिवासी, शोषित, वंचित लोगों के मसीहा हैं कर्पूरी ठाकुर जी। और जननायक यदि मैं 2 मिनट में राहुल गांधी जननायक क्यों नहीं है और क्यों है, इसको मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें उन्होंने गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, भारत के अगड़ा पिछड़ा सबके दुख दर्द को जानने की कोशिश की, सबकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, पूरे देश की आवाज को सुनने की कोशिश की। दूसरी उन्होंने यात्रा की न्याय यात्रा, जो 360 किलोमीटर की थी। उस यात्रा के माध्यम से भी राहुल गांधी ने देश के करीब देश के लोगों के बीच में अपना काफी लंबा समय बिताने का काम किया। तीसरी यात्रा इनकी वोटर अधिकार यात्रा, जो भी 16 दिन लगातार बिहार में चली। वहां पे भी आपने देखा राहुल गांधी बिहार के आम मतदाताओं के साथ रहे, उनकी बात को जाना, उनके दुख दर्द को जाना, 2 दशकों से चले आ रहे इस क्या कहते हैं जंगल राज को सुनने की कोशिश की। और एक भट्टा परसौल यात्रा आपको याद होगी, वो भट्टा परसौल जो पद यात्रा थी वो किसानों को लेके थी। आज जो किसान बिल, जो 3 काले कानून जो वापस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो किसान, युवा, मजदूर, नौजवान, महिला, देश के उन तमाम शोषित वंचितों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और जो देश की शोषित वंचित और तमाम लोगों का जो आवाज उठाएगा, उसको राहुल गांधी अपने आप को जननायक नहीं कर रहे, देश के तमाम लोग। अरे आपके नेता कह रहे हैं भाई, कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं जननायक। वही कांग्रेस के नेता जो अपने नेताओं की चापलूसी करने के लिए माने जाते हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं चापलूसी में, चरण वंदना में। और चरण वंदना में ही जननायक लिखा जा रहा है। राहुल गांधी में क्या जननायक के कोई गुण हैं? ये भी बता दीजिए, कोई गुण है उनमें जननायक के? देखिए दीपक जी, मैंने जब आपको इतना लंबा चौड़ा अपना व्याख्यान बताया, अरे यात्रा निकालने से कोई जननायक बन गया? जननायक वो हो जिसको जनता सर आंखों पर बिठाए। आज तक राहुल गांधी एक भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं विशाल जी, ध्यान रखिए इस बात को। लोकसभा का एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, राज्यों में 90 से ज्यादा चुनाव हार गए हैं। उनका कंपैरिजन आप जननायक से कर रहे हैं। आपको जननायक की परिभाषा पता है? आप वोट के आंकड़न से, जीत के हार से आप जननायक को तोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जीत के हार से ना तोला जाए प्रजातंत्र में, तो किससे तोला जाए? वत्स साहब मुझे बताइए, जीत या हार से ना तोला जाए तो किससे तोला जाए? जननायक को ये बताइए। सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, आपने लंबा बोला। दीपक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद। और उसके बाद बात करें नायक और ये जनता का नायक, ये वाकई में सिद्ध यदि कोई करने वाला है वो है जनता जनार्दन। और जनता का नायक तो वही हो सकता है जिसे जनता उसे नायक बनाती है। जैसे कि कर्पूरी ठाकुर की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, चाहे हम लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी की बात करें, क्योंकि वो सारे आंदोलन में हमारे खुद पिताश्री मौजूद थे। और उस समय लालू यादव, प्रसाद यादव हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे आप नीतीश कुमार जैसे नेता उभरे, लेकिन
अभी तक वो अपने आप को जनसेवक ही, नीतीश कुमार जैसे लोग जो है जनसेवक ही अपने आप को मानते हैं। वाकई में वो जनसेवक है, जनता का नायक नहीं अभी हो सकते। फिर बात करें कि कांग्रेस के नेता, अभी इन्होंने राहुल गांधी जी को भी जनता का नायक बता दिया। ये बात सच है कि अभी आपने प्रस्तुत भी कर दिया कि वाकई में नर्वस 90 के शिकार तो अभी तुरंत हुए हैं ये 2024 के चुनाव में। फिर बात करें यदि जनता का नायक यदि है राहुल गांधी तो आज बताइए कि वो लगातार, ये बात सच है कि 90 से ज्यादा चुनाव वो हार चुके हैं उनकी कप्तानी में कांग्रेस पार्टी। फिर उसके बाद जनता के नायक, मैं मानता हूं जनता का तो नायक, जननायक वो होता है जनता से निकला हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव की फिर बात करें तो तेजस्वी यादव तो लालू यादव के बेटे हैं, सपुत्र हैं, उनके घर में पैदा हुए हैं, विशेषाधिकार के वारिस हैं। वो जनता के संघर्ष नहीं, वंश के आशीर्वाद से नेता बने हैं। और जननायक जनता के बीच में संकट में दिखता है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के बाढ़ में, कोरोना या आपदा के वक्त कहां थे? फोटोशूट के अलावा कोई जमीनी उपस्थिति तो रही नहीं उनकी। जनता के नायक नहीं कह सकते हम उनको, मीडिया के नायक भले कह सकते हैं। और जननायक का चरित्र भी होता है ना, जननायक का चरित्र जनता बताती है, पार्टी नहीं बताती है। और पार्टी की बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी तो इन्हीं के पार्टी के पुरोधा हैं जिनको ये नतमस्तक करते रहते हैं तेजस्वी यादव, और उन्होंने ही नकार दिया। तो हम जो एक है विरोधी होने के बावजूद हम क्या कहें? इनके तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ही नकार रहे हैं, इनके भाई साहब नकार रहे हैं, रोहिणी जी नकार रहे हैं। आरजेडी के हर पोस्टर में जननायक लिख दें, लेकिन जनता का दिल काम से जीता जाता है, नारे से नहीं। और जननायक जनता का प्रतिनिधि होता है, अपराधियों का नहीं। आरजेडी के शासन काल में अपराधी मंत्री, अपराधी विधायक, अपराधी के ठेकेदार और तेजस्वी उन्हीं को बचाव करते हैं, जननायक नहीं, अपराधी के प्रवक्ता है ये। जो शहाबुद्दीन के नारे लगाते हो वो जनता का नायक नहीं हो सकता है। एक आतंकवादी का नारा लगाने वाला वो जनता का नायक हो सकता है? डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, सीधा सवाल है, जनता के बीच से तो आए नहीं है तेजस्वी, आए तो लालू परिवार से है, तो ऐसे में उनको नायक क्यों माना जाए? यह भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। वो भी बिहार का नायक क्यों? उनकी काबिलियत सिर्फ इतनी है कि उन्होंने लालू परिवार में जन्म लिया है। दीपक जी, कर्पूरी ठाकुर को जो जननायक हैं, उनके उस पद को कोई नहीं छीन सकता है। और आज तो क्यों टैग लग रहा है तेजस्वी यादव के नीचे जो जननायक है, क्यों टैग लग रहा है बताइए ना। उनको मैं याद दिला दूं, 1978 में जब 26% आरक्षण दलित पिछड़ों को उन्होंने दिया था, तो इनकी सरकार जो जनसंघ थी, सरकार को गिरा दिया था। और दूसरी बार 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेके निकल चले, सरकार गिरा दिया। ये तो पूरा देश जानता है कि आपका आरक्षण की नीति में क्या योगदान रहता है और क्या षड्यंत्र आप करते हैं। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरफदारी कर रहे हैं। क्या क्या नहीं जुमले गाए गए थे उस समय, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी के डैश, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी उठाओ छुड़ा, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं पूरा देश जानता है कि ये किस करेक्टर का, क्या चरित्र इनका रहा है। और आज दूसरे के घर में कब जाने चले हैं। अरे कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, हमारी नींव है। अरे भाई राजकुमार रंजन जी, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, जो आदमी इतनी बड़ी शख्सियत का हो उससे तेजस्वी का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? कर्पूरी ठाकुर एक बड़ी और महान शख्सियत थे, उनसे तेजस्वी या राहुल गांधी का कंपैरिजन क्यों हो रहा है? इसका तो जवाब दीजिए आप। दीपक जी, मैं कहा कि जननायक थे, वो आम जनता उनको जननायक बनाया था। तो वो थे और अब तेजस्वी हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, सुन लीजिए दीपक जी, एक ही पद की गरिमा एक अस्थिर नहीं होती है, क्योंकि कोई एक परिभाषिक शब्दावली क्या कहना चाहते हैं? कोई पार्टी विशेष नहीं दे रहा है, इसको समझिए। नहीं, आप यह तो आम जनता, वत्स साहब का सवाल सही है, बिल्कुल वत्स साहब का सवाल सही है, बिल्कुल वत्स साहब का सवाल सही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं तेजस्वी जननायक हैं? देखिए, जो भी जनता के फेवर में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, समाज के हाशिए वर्ग की उत्थान की बात करेगा, सामाजिक असमानताओं को दूर करने की बात करेगा, जनता के उन मुश्किलों को सामना करेगा, संघर्ष में साथ देगा, वह सब जननायक हो सकता है। आम जनता कह देती है उसको हो सकता कि है, तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है? हो सकता है कि है राजकुमार रंजन जी, का कारण है
क्या हो सकता है कि है। क्या पूछ नहीं, जननायक देखिए, जननायक तो आम सिर्फ पब्लिक एक ने बात दिए का होगा, जवाब नहीं। दी, क्या कोई तेजस्वी व्यक्ति विशेष जननायक तो है? दे नहीं रहा है, कोई पार्टी विशेष, क्या कोई पार्टी- तेजस्वी पार्टी जननायक के हैं? राजनीतिक रूप से जननायक कर रही क्या? नहीं, अगर जनता जननायक कह रही है तो जननायक है। जनता नहीं तो कह रही जनता ना, के व्यू में है। आपके अच्छा। पोस्टर बनाने वाले कह रहे हैं। जनता नहीं कह रही, आपके पोस्टर बनाने वाले कह रहे हैं। आप हजारों ट्विटर में देख सकते हैं कि मोदी जी को भी जननायक कहा गया है। आप मीडिया, अपने मीडिया समूह से निकलवा लीजिए। यह जो एक ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव सेट दीपक जी। करना चाह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जा रहा है, दूसरे उपाधि, ऐसी बात नहीं है। ये जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। बिहार की जनता, बिहार की जनता पूछ रही है कि 20 साल से एक सीधा जवाब नहीं दे रहे। क्या इसको कहते हैं ना, रमनीत सिन्हा, राजकुमार रंजन जी, डॉक्टर साहब, पर बात कीजिए। इसको कहते हैं ना, मन मन भावे मूडी हलावे। कहना तो आप चाहते हैं तेजस्वी को कि वो जननायक हैं, लेकिन मुंह से नहीं निकल पा रहा है। क्या करें? आपको लग रहा है कह दिया तो फंस जाएंगे। आम जनता अगर किसी को जननायक करे तो हम जनता। अरे आप कह रहे हैं कि नहीं जननायक, ये बताइए। आम जनता की छोड़िए, आपके पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जननायक है, हाँ तो वैसा बताइए। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं मान रहे हैं। बताइए दीपक अब्दुल जी, बारी एक बात सिद्दीकी तो बताइए, नकार रहे हैं, तेजस्वी जी बिहार उसको की कैसे 14 समझाएंगे? करोड़ जनता के बीच रहते हैं, हर जरूरत इसलिए जननायक हो गए। काम आते अच्छा। हैं, हर संघर्ष में साथ देते हैं। अब्दुल बारी वहाँ एक सिद्दीकी, मात्र लीडर जो अब्दुल बिहार में बारी दिखाई देता है वो तेजस्वी जी हैं। सिद्दीकी उन 14 अगर करोड़ में जनता को आते पारी हैं दे कि रही नहीं है, तो आते आप और हैं? हम रोकने वाले कौन होते हैं? और ये जो बात कर रहे हैं, अरे आपका लंबी फहरिस्त है कि आपने दीपक जी। सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय, दबे कुचले के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ दिखावे और बुलावे, दूसरे के घर को कब्जाने के लिए चले गए, कर्पूरी ठाकुर के घर। अरे कर्पूरी ठाकुर के साथ तो मैंने बताया 1978 में आपने क्या किया था, 1990 में क्या किया था। तो जननायक के विरुद्ध तो आप काज करते रहे और उसके घर को कब्जाने के लिए वहां जाकर माला पहना रहे हैं। अरे बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से सजग है। वह जानती है कि यह जो छद्म लड़ाई है, यह क्यों करना है? क्योंकि चुनाव आ गया है। चुनाव के समय यह सब करना होता है। सालों भर काम नहीं करते, 20 साल से कोई काम नहीं किया जो दिखाने के लिए होंगे। तो यही दीपक सब जी। ट्रेंड सेट करना, नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जनता नहीं स्वीकारेगी इनको। ठीक है। जनता पूरी तरह से यह जानती है कि यह आप भी तो षड्यंत्र कर नैरेटिव रहे हैं। सेट करना चाह रहे हैं कि तेजस्वी जननायक है, उनका नैरेटिव वर्सेस आपका नैरेटिव। अब मुझे बताइए रमनीश वत्स जी, जननायक हैं? जी। अब सबसे बड़ी बात है कि दीपक जी, अब जननायक हैं मैं कैसे कहूं? अब बताइए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही नकार रहे हैं इनको। अब्दुल बारी, अब इन्होंने कहा कि 14 करोड़ ने जो हमारी देश की राज्य की जो जनता है वो जननायक मानती है। कैसे भैया, ये भी तो बताइए। लालू यादव के वारिस हैं इसलिए, यह लैंड मतलब जमीन नौकरी के बदले उन्होंने जमीन लोगों से हड़पाए इसके लिए, या आईआरसीटी से घोटाला किया अरे उन्होंने चुनाव इसके आएगा तो यही लिए, सब मनी नजर लॉन्ड्रिंग का आएगा, केस चल रहा है EDCI को इसके लिए। दोहराएंगे। आखिर मुद्दा तो है पैरामीटर्स नहीं। कैसे से मुद्दे इसमें पर भी आ तो जाइए आप ना, योग्यता उद्योग एक क्यों सेट नहीं करती है। लगा? आम जनता, कल कारखाने आम क्यों जनता नहीं भी लगे? इसी को योग्य मानती है वहाँ जो 4 योग्य होता है। एक के बीच में जो नहीं योग्य डॉक्टर होता साहब, है, आपको बहुत जो- वक्त दिया। जो- डॉक्टर साहब जो- बीच में जो- नहीं। जो नायक के जगह, सुनिए, ये कहने के मैं दिखाने के दीपक लिए जी, कुछ नहीं है। 20 सालों ये में क्या किया नायक है? कहाँ, ये तो खलनायक तो है। अब मुद्दा पकड़ लिया खलनायक मैं दूसरा। इसलिए मानता हूं जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी, कोर्ट सबके चक्कर लगा रहे हो, जो वो जनसेवा का नाम लेकर जनधन की लूट कर रहे हो, वो वैसे लोगों को आप जननायक कहेंगे? जननायक वादे निभाता है, जननायक अभी वादे निभाता है। 71 10 लाख लाख करोड़ नौकरी का का तो वादा कोई किया था ना, हिसाब किताब। लेकिन एक साल में एक भी नियुक्ति पत्र बांटे थे क्या? नहीं बांटे थे। झूठ के नायक, जनता के नहीं। और जननायक जनता से जुड़ा होता है ना भाई, टूरिज्म से नहीं। तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठकर बिहार पर ट्वीट करते हैं। लैपटॉप वाले नेता लाठी पानी झेलने वाले नहीं। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। और उसके बाद है, लेकिन तेजस्वी हर भाषण में मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं। वो समाज नहीं जोड़ते हैं, समाज बांटने का काम करते हैं वो। और बुरा बात साफ करो, इनके ही नेता बताते हैं, इनके ही नेता बोलते हैं। और इनके पिताजी भी बोलते थे कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इससे हमें कोई नहीं बात है, इसको लाठी से मारो, भगा इसको, कमंडल वाले को भगा इसको, इस तरह से कहा करते थे।
और इनके भी नेता आज भी इनके नेता जो है आज भी भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत सबको गाली देते रहते हैं। उसके बाद बोलते हैं हम तो भाई जननायक है। ठीक कहाँ है, के जननायक भाई? ठीक है। कितने दलितों को आपने नौकरी दे दी भाई? कितने दलितों का आपने उत्थान कर लिया? डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, मैं मनु साहब पे आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राजकुमार रंजन, उसके बाद सीधे मनु साहब के पास। रमनीश जी रुक जाइए, आप रमनीश जी रुक जाइए। डॉक्टर राजकुमार राजन, तेजस्वी के ऊपर ईडी का केस है, तेजस्वी के ऊपर सीबीआई का केस है, तेजस्वी के ऊपर आईआरसीटीसी घोटाला के अंदर जो है सबूत फ्रेम हो चुके हैं, तेजस्वी के ऊपर लैंड फॉर जॉब में सबूत पेश होने वाले हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उन पर चल रहा है। ऐसे जननायक जिनके ऊपर इतने इतने केसेस, ये तो गजब है। दीपक जी, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है ना कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो इनके यहाँ जाते हैं धुल जाता है। जब चुनाव आता है ईडी सीबीआई वहां दौड़ने लगता है। अभी झारखंड में भी दौड़ा था, हेमंत सोरेन को जेल कर दिए थे, चुनाव परिणाम में उल्टा निकला था, बिहार पहुंच गए, बिहार में चुनाव ईडी सीबीआई को दौड़ा दिए। तो ये तो प्रसिद्ध है इनका तो पूरा देश जानता है कि ईडी सीबीआई का सरकारी संस्थानों का, सरकारी संवैधानिक संस्थानों का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। सवाल यह है कि जो जननायक जो कहा जा रहा है, वो जननायक आम जनता अगर कहती है तो आप क्या आम जनता को रोक लेंगे? जनता क्यों कहती है? ठीक है, आम जनता कह रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये नई बात कह दी आपने, ये नया एंगल है, ये नया एंगल है। और डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, इसी नए एंगल को लेकर मैं मनु साहब के पास चलता हूँ। मनु साहब बताइए, जनता कह रही है तेजस्वी यादव को जननायक, आपको पच रही है बात? नमस्कार दीपक जी। देखिए, अब कहा जाता है ना कि चलल ना आवे तो अंगना टेढ़। अब हमारे राजन जी को अब वही चीज, ये तो धर्म संकट में फंसे हुए हैं। ये हाँ करते हैं तो भी जाते हैं, ना करते हैं तो भी जाते हैं। अब जनता इनके नजर में कौन है? लालू परिवार के जो सदस्य हैं वही अगर जनता है। जनता इनके नजर में वही है कि जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं तो वही जनता है। अरे आम जनता को इससे क्या मतलब है? और इस देश की जनता कभी भी किसी दूसरे को देश रत्न नहीं कह सकती है दीपक चौरसिया जी। इस देश की जनता कभी भी किसी दूसरे को राष्ट्रपिता नहीं कह सकती है। यहाँ इस देश की जनता कभी भी किसी को जननायक नहीं कह सकते हैं। सब आदमी के नाम के आगे उनका जुड़ा हुआ है। कोई आदमी लोकनायक कहवा लेगा अपने को क्या? अभी तो ये कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि लोगों ने अटल भी इनको नरेंद्र मोदी जी को जननायक कहा। एक भी क्लिप दिखा दें जिसमें कहीं लिखा हुआ हो कि जननायक नरेंद्र मोदी जी। इतने यहाँ पर लोग कमजोर नहीं है और बुजदिल नहीं है और बुर्बक नहीं है। ये सब आपके यहाँ है, इसीलिए आप ये कह रहे हैं। कोई ताकत नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर की जो उपाधि है, जिस नाम से लोग कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं, उसको कोई तेजस्वी यादव हो कि राहुल गांधी हो, कोई भी व्यक्ति उसके काबिल नहीं हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। अगर जिसने भी अपने नाम के आगे जननायक लगाया हो, उसने कर्पूरी ठाकुर जी के आत्मा को भी कराने का काम किया है। आप अपने को लिख दीजिए नायक तो क्या हो जाएगा? आप दीपक चौरसिया जी, आपका बोर्ड पटना में लगा दें हम कि आप भारत के प्रधानमंत्री, तो आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्या? अब कोई लगा रहा है नायक तो लगाने दीजिए भाई। चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि आपने सीधे प्रधानमंत्री बनवा दिया, पोस्टर में ही सही। नायक लगा दे। मनु साहब थैंक यू, आपने सीधे पोस्टर में प्रधानमंत्री लगा दिया, बुरा नहीं लगा मुझे। वही मैं कह रहा हूँ, जिससे आप प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे। मैं लगा लूं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं मुख्यमंत्री नहीं, लगा दिए। जिसकी जो असलियत है वही होता है। अभी राजन जी ने एक सवाल उठाया था कि 70 लाख की 71 लाख का क्या हुआ? आपने कभी कोर्ट में गया क्या? आप इतने बड़े अपने बिहार के जनता के हितैषी मानते हैं, आपको तो इसको लेकर कोर्ट में जाना चाहिए था। तब आपको पता चलता कि 70 लाख
कि 70 अरे करोड़ हिसाब की क्यों नहीं दे 31 देते करोड़ को हैं? क्या हुआ? आम जनता और को हमको भ्रम है, पता तो लगा दे दीजिए था, हिसाब। हमको पता लगा था चारा हिसाब घोटाला क्यों नहीं दे में, देते हैं? हम कोर्ट में गए थे और सजा दिलाए। जिंदगी में कभी वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इसीलिए ये सब चीज का नहीं है। अगर आप जाते ना तो आप बोलते कि आप वहां गए तो ये हुआ। इसीलिए दीपक चौरसिया जी, आप निश्चिंत रहिए, फपर दलाली से बिहार की जनता नहीं चलती है। और इन लोगों के जैसे मूर्ख नहीं है जनता कि किसी आदमी को कह देगा कि ये राष्ट्रपिता, ये ठीक है। राष्ट्र माता, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, हैं और जिंदगी भर रहेंगे जब ठीक तक ये सृष्टि रहेगी। लोकनायक, जननायक, कई सारी कर्पूरी उपाधियां। ठाकुर थे, मनोज जी रुक और जाइए, मुझे रहेंगे। ब्रेक के लिए रुकना है। मनोज जी रुक जाइए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। आप चारों मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद हमको विश्लेषण करना है वादों और इरादों का कि किसने क्या क्या वादे किए हैं। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है महागठबंधन की, जिसमें उनका मैनिफेस्टो रिलीज होगा, घोषणा पत्र रिलीज होगा। अगर वो शुरू हो गई तो उस पर भी लाइव जाएंगे। लेकिन आज किस किस के क्या वादे हैं, इनका विश्लेषण करेंगे इस ब्रेक के बाद।